ये है। अगर हमारा किसी ने साथ ना दिया तो अनकरीब देखना इमरान खान तो कुछ भी नहीं हाल, उसकी तो अभी बड़ी चर्चे हो रही है। लेकिन आपको जो इस तरह अपने यही हालात चलते रहे ना तो वोट क्या आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगली बारी के लिए तैयार रहें जो इमरान के साथ ये हो रहा है। खुदा के लिए अब भी आपके पास टाइम है, ये वापस ले लो, बिजली के बिलों को रद्द कर दो। जो जुल्म ये जो टैक्स का जो आपने लगा दिया ना पब्लिक पे कि महंगाई कम करेंगे, ये कैसे कम होगी जब बिजली का रेट ऐसा, सुई गैस रेट का इस तरह। तो बराए मेर नहीं बात है, ये तो पुरानी रवायत है पाकिस्तान की। आदी होना पड़ता है भाई, क्या करें। जो महंगाई कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं उनको जेब में से डलवाना पड़ेगा, उनको पता चल जाएगा। सीधी सी बात है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। पाकिस्तान की पैसों पे ऐशी कर रहे हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा मैं। लीग है ना, जब इमरान खान ने पेट्रोल बढ़ाया था तो मरियम वो औरंगजेब ने कहा था तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आया, तुम्हारा दिल नहीं डरा, तुम्हारी टांगें नहीं कांपी कि वो कौम जो यानी कि दवाई नहीं ले सकती, रोटी नहीं खा सकती, उस पर तुमने इतना जुल्म कर दिया। बहुत शुक्रिया। इसमें हम तो कुछ कह नहीं सकते। बेसिकली उन्होंने काम ही इसलिए किया था कि थोड़ी देर आवाम को चुप कराया जा सके। अगर आप थोड़ा सा फॉलो करते हैं चीज़ों को तो कभी कम होना बनता नहीं था जो हमारी इकोनॉमिक इस टाइम पे सिचुएशन चल रही है। तो होंगे 1 रुपया कम करते हैं, 7 रुपये बढ़ा देते हैं, ये तो कुछ नहीं हुआ। जब इतना हौसला करके 7 रुपये बढ़ाते हैं तो कोई 30 रुपये 20 रुपये नीचे भी लेके आए तो पता लगे ना आवाम को किधर किधर जाएं। ये आप देखें। हुकूमत आई दादली से है तो हम उसको क्या कहें। चोर पहले थे 45 से 47 में आ गए तो अब उसको क्या कहें। चोर थे पहले। हाँ तो आपको नहीं पता। नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़। नाजरीन, आज जो पेट्रोल महंगा है और इस महंगाई की वजह से हर आवाम सरापा एहतजाज है और मैं इस वक्त पेट्रोल पंप पे यहाँ पे खड़ा हूँ। अक्सर लोग यही दावा कर रहे हैं कि हम पे जुल्म हो रहा है, इतना महंगा पेट्रोल एकदम से इन्होंने बढ़ा दिया है। बजट अभी पास हुआ है, उसके बाद मीठी गोली दी थी और अब पेट्रोल का बम इन पे गिरा दिया गया है। जैसे कि बिजली महंगी है, बिजली तो मिल भी नहीं रही। तो हम आवाम से ये जाने के ख़ासकर अभी हम बात कर रहे हैं नून लीग के जो सपोर्टर भी हैं और नून लीग को उन्होंने वोट भी दिया था और वो बिल्कुल ना लाए मरीम नवाज़ साहिबा से और मुस्लिम लीग नून से कि उन्होंने हम इसलिए लाए थे उनको कि वो चीज़ें सस्ती करेंगे, हमें अब दिलीज़ पे हमें प्रोवाइड करेंगे चीज़ें। मगर उन्होंने पेट्रोल भी महंगा कर दिया, बिजली महंगी कर दी और हर चीज़ जो है ना वो महंगी कर दी है। तो हम उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वासलाम। किसको देना था हमने, चूंकि इमरान खान के इतने सताए हुए थे जो कि उन्होंने महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया था आगे उसने आते ही। लेकिन दावे तो उसने बहुत किए थे कि ये करूँगा वो करूँगा, वो जैसे यू टर्न बना ली इन्होंने, एहतजाज किया ऐसा। आप अगर मुस्लिम लीग नून को लेके आए थे किस उम्मीद के लिए लेके आए थे? हमने तो यही समझा था कि देखो ये महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, चूँकि पहले इनके बहुत अच्छे काम थे, इन्होंने बहुत अच्छा रिलीफ दिया हुआ था, मियाँ साहब थे खुद वो। लेकिन अब आते ही जो गरीब आदमी को पीसा जा रहा है, सबसे पहले तो बिजली नहीं आ रही, ये गज़ब खुदा का। उससे दूसरा ये है कि बिजली इतनी महंगी कि 200 यूनिट के बाद जी 5 के बाद 8000, फिर 53 रुपये तक यूनिट इस्तेमाल आएगा। को गरीब आदमी अगर 30,000 तनख्वाह बत्ती आपने कर दी है जी मजदूर की तनख्वाह, तो उस पर क्या 20,000 का बिल सिर्फ बिजली का चला गया। उसके बाद दूसरा ये जो आपके सुई गैस है वो भी नहीं आता, वो चला गया। कहाँ से खाएंगे गरीब आदमी। खुदा के लिए इकट्ठे होके बजाय आप पार्लियामेंट में बैठ के तसल्लियाँ झूठियाँ तसल्लियाँ दें, ना करें ऐसी। अनकरीब ये जो गरीब आदमी है इसकी सीधा ऊपर जाती है दुआ। तो रब की लाठी बहुत बड़ी है, जब वो पकड़ता है ना। अभी मिसाल है खान साहब बैठे अंदर, वो भी मानते नहीं थे, वो महंगाई है जी फलां है ये है, तो उसका अंजाम देख रहे हैं आप। तो जब आप अगर आप भी इस तरह करेंगे तो फिर हम तो मुस्लिम लीग के हैं, वोट आइंदा आपको नहीं मिलेंगे अगर यही पॉलिसी रही। अभी तो 4 साल बाकी हैं आपके। अभी तो पहले साल में ये तोहफा 3-3, 4-4 रुपये कम करके अब इतना बड़ा कर दिया। ये जो पहला ही बजट है 100 दिन, ये आपने ये जो जगह जगह इश्तेहार लगा दिए, क्या कर दी है। ये ऐसे नहीं होता, ऐसे मुल्क नहीं चलते। तो नवाज साहिबा इतनी बड़ी लिस्ट दिखा रही हैं कि मैंने पंजाब खुशहाल पाकिस्तान बना दिया, महंगाई कम कर दी, जो
38 पे थी 11% पे आ गई है, महंगाई तो कम हो चुकी है, वो तो दावा कर रहे हैं हुकूमत वाले। ये हम मीडिया वाले के बड़े शुक्रगुजार हैं कि चलो हम तो अगर इख्तिजाज करेंगे किसी के साथ मिलके तो हम बच्चे को रोटी खाना कहाँ से कराएंगे। चलो हमारी बात अगर आप तक पहुंच रही है ना, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि चलो सब लोगों की बातें हैं। ना तो मेरा किसी पार्टी के साथ तल्लक है, ना जो हम तो वैसे पसंद करते हैं मुस्लिम लीग को, कैद आदम की। चलो आपने बागज़ोर संभाल लिया आपने, लेकिन अल्लाह ने आपको अगर इज़्ज़त देती है ना तो पचा लो इज़्ज़त। मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, अब आपकी बेटी की बारी है, बनना तो इसलिए वज़ीर-ए-आज़म था। चलो चाचा जी भरा ही बन गए सारा, लेकिन कम से कम खुदारा हमारे बच्चों पे तरस खाएं। बिजली, सुई, गैस और ये रोज़ जो आने जाने वाली चीज़ें, रोटी के खाने की बात नहीं कर रहे हम किसी चीज़ की, यही कर रहे हैं, यही कुछ कर दो हमारे लिए। तो मैं समझूंगा कि मुस्लिम लीग जिंदाबाद, मरियम बेटा जिंदाबाद। हमारे पास बच्चों की फ़ीसें देने के लिए पैसे नहीं हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं हम, वो लैपटॉप नहीं है, पता नहीं कहाँ लैपटॉप दे रहे हैं। मैं इधर देखो, इधर लाहौर में एम ब्लॉक में रहता हूँ मैं, और मेरा ये रिक्वेस्ट है, अगर आप तक मरियम साहबा पहुँच जाए, मेरा बेटा ICS कर रहा, लैपटॉप नहीं है मेरे पास। नहीं है? हाँ, मेरा दूसरा बेटा एक छोटी सी बिटिया है, फीसें नहीं दे जा रही। 30-32 हज़ार अगर हमारी सेलमैन है, मुलाजम हूँ, तो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से करेंगे। हमारी हेल्प इसी तरह ही है। चलो आप हमें कोई माली मदद ना करें, चेक ना दें हमारे, और ये महंगाई का जो तूफ़ान खड़ा किया है, प्लीज़ खुदा के लिए मरियम साहबा पंजाब में थोड़ा सा रिलीफ दे दें। चलो थोड़ी सी आप ही एहतजाज कर दें। आप तो सबसे आगे खड़ी हो जाती थी, खान साहब ये कहते हैं, वो ये कहता है, इसने ये किया, कहाँ गई, कहाँ कौन सी आपने लिस्ट पेश कर दिया, नहीं उस पर कोई असर। और सर तो पेट्रोल सस्ता होगा तब आपको मानेंगे, बिजली सस्ती करेंगे आपको तब आपको माना जाएगा। अब वो जरदारी साहब माशाल्लाह, बिलावल भुट्टो साहब सब देख ले, हम ऐसे करेंगे। खुदा के लिए मुल्क के हाल पे रहम करो। अगर आपने आंदा भी इलेक्शन लड़ने हैं, वक्त बदलता पता नहीं लगता, बड़े बड़े केस निकल जाएंगे जैसे अब वो उन पे निकले हुए हैं। तो आप खुदा के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम पे तरस खाएं, खुदा का खौफ खा लें। सारे बिलों पे जो जो लोग दुनिया परेशान है, सड़कों पे आने वाले हैं। ये मत सोचें कि जब इसका जो बबलक बाहर आ गई ना, इमरान खान अंदर चला गया ना, तो आपको अर्श से ऊपर नहीं आए, आप पे भी यही हाल होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मैम। 30-35 हज़ार है, और उसको तकरीबन डेली का 15 किलोमीटर का सफ़र तय करके आना पड़े, लीटर पेट्रोल लग जाए तो फिर मुश्किल तो काफ़ी होती है। ऊपर से पेट्रोल और महंगा कर दिया। तो क्या कह सकते हैं हम, अफसोस दर अफसोस कर सकते हैं। 7 रुपये महंगा हुआ है, कम होते हुए 2 रुपये कम होता है। बस ऐसे ही ये 4 पे कम किया था और 7 पे बढ़ाया है, ऐसा ही है। बस हम अफसोस दर अफसोस हैं। कुछ हमारे ऊपर है कि हमारे कुछ अमाल अच्छे होते तो ऐसे हुक्मरान हम पे मुसल्लत ना होते, और कुछ जो ना हुक्मरान ऐसे, क्या कर सकते हैं। हुक्मरान आप खुद लाए हैं? नहीं, खुद नहीं लाए, नहीं दिए थे आपने? खुद नहीं लाए, खुद अभी पास हुआ था, उसके बाद पेट्रोल फिर महंगा कर दिया, क्या कहेंगे आप? जी मर्जी है उनकी, हम तो कुछ कह नहीं सकते। बेसिकली उन्होंने काम ही इसलिए किया था कि थोड़ी देर आवाम को चुप कराया जा सके। अगर आप थोड़ा सा फॉलो करते हैं चीज़ों को तो कभी कम होना बनता नहीं था, जो हमारी इकोनॉमिक इस टाइम पे सिचुएशन चल रही है। ये मीठी गोली दे दी है। हाँ, उन्होंने मीठी गोली दी थी बेसिकली बजट से पहले, तो अब जैसे बजट आ गया, अप्रूव हो गया, अब उन्होंने दोबारा से टैक्सेशन। नो डाउट बिजली महंगी है, अब सरापा एहतजाज है, हर बंदा सड़कों पे इस वक्त मौजूद है। ऊपर से पेट्रोल का बम गिरा दिया आवाम के ऊपर, पहले बिजली का बम गिराया था। तो आप देखें कि इस वक्त आवाम बेचारी वो मुतासर है बहुत ज़्यादा। और मैं देखता हूँ कि अगर मुलाजमत वाले तबके को तो ख़ासकर फिस रहा है ना इस वक्त, कारोबारी तबका तो कारोबार तो पाकिस्तान में है नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, ये हुकूमत ने जितनी उम्मीदें लोगों ने लगा के रखी थी, इस डिलीवर नहीं किया अभी तक? देखें, उम्मीदें तो लोगों ने लगा के रखी थी, बेसिकली हमने तो नहीं लगाई हुई थी। हमें तो आइडिया था इस चीज़ का, बट थोड़ा सा इन्होंने जो अब दोबारा से बजट में सैलरी परसेंट के साथ जो किया है, इन्होंने टैक्स वगैरह लगाया, वो बिल्कुल ही नाजायज़ है। हमें तो नहीं वो समझ आता। बाकी अगर तो सबके लिए इक्वल करना है तो इनको फिर अमीरों पे भी लगाना चाहिए, उमरा पे, जो बिजनेस तरफ से एक, और हम जैसे बंदे फंस जाते हैं। इशराफी आप कहते हैं कि वो ऐसे इश्यूज में लाइफ गुजार रहे होते हैं, गरीब तबका मर रहा होता है। जी बेसिकली सैलरीड पर्सन, हर बंदा, मैं सैलरी लेता हूँ तो मेरे के आता है। जो अगर बिजनेस करता है तो उसको कहीं ना कहीं से स्केप मिल जाती है, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट में मोस्टली बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, तो वो अपने लिए तो स्केप ढूंढ लेते हैं, पर हमारे पाकिस्तान के हालात होंगे और आवाम खुशहाली की तरफ जा सकती है। मेरा तो नहीं ख्याल कि आप वही दलदल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आवाम उसी, मतलब आप कह लें कि उसी टाइम पे ही जा सकती है जब खुद से वो थोड़ा सा अपने अंदर, आप कह लें कि सेंस एक पैदा करें, क्योंकि हर दफ़ा ही वो एक
आप कह लें कि नानों के पीछे वोट दे देते हैं, तो इस तरह तो नहीं काम बनेगा। खुद में थोड़ी सी लेके आएं और अपने आप से का आगाज़ करें, तो फिर ही इंशाल्लाह। नहीं, ये इनकी अयाशी बंद होगी तो फिर आवाम के लिए कुछ सोचा जाएगा। हर मिनिस्टर जो है कितनी कितनी गाड़ियाँ निकलता है, उसको जेब में से डलवाना पड़ता है। किधर से डलवाते हैं? पाकिस्तान के खर्चे से, आवाम के खर्चे से। बोझ किसके ऊपर पड़ रहा है? पाकिस्तानी आवाम पे। उनको क्या लगे? आप मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज साहिब तो कहती है मैं खुशहाल पंजाब की तरफ जा रही हूँ, मैंने पंजाब में बड़े काम कर दिए, आपके लिए काम कर दिए। ऐसे कामों का क्या फ़ायदा? कुछ बताया भी तो जाए, कौन सा काम नज़र आ रहा है? पाकिस्तानी अवाम को किस चीज़ पे रिलीफ दिया है? खाने की हर चीज़ पे आपने टैक्स लगा दिया है, किस चीज़ पे रिलीफ दिया है ये भी तो बताएं। एक गरीब बंदा जो है वो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी प्रॉपरली जो है वो उसको प्रोवाइड नहीं की जा रही है, तो आप कह रहे हैं मैंने ये कर दिया वो कर दिया। ऐसे कामों का क्या फ़ायदा? पेट्रोल, बिजली महंगी हो गई है, पेट्रोल महंगी है। कौन सी चीज़ है जो पाकिस्तान में सस्ती है? हाँ, ये ना समझना मांगने आया हूँ। कौन कह रहा था? ये हमारे वज़ीर आज़म साहब। मैं बेकारी नहीं हूँ, मांगने नहीं आया। बस मेरे मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं, कुछ तावन करें तो। क्या कहेंगे? पेट्रोल जो महंगा हुआ है 7 रुपये। ये तो कुछ अंदर की खबरें ये थी कि इसहाक साहब ने उनसे पूछे बगैर जो ना वो वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान कर दिया था, और ये रिवर्स तो हमने चलना था। यू टर्न लेने का नाम किसी का बदनाम किया जाता है, खुद हर बात पे यू टर्न लेते हैं। कौन लेते? हमारे वज़ीर आज़म साहब। आप खुश नहीं है वज़ीर आज़म? खुश क्या, बिल्कुल रोज़ी रोटी हमारी तंग करके रख दी है। अब्बा जी को आपके पता आपके अब्बा जी वापसी कैसे हुई है? आपके चाचू की कैसे वापसी हुई है? आपको अल्लाह ने इतनी बड़ी इज्जत दे दी है, तो कम से कम ये पेट्रोल, बिजली, सुई गैस, इसके लिए खुदा के वास्ते बेटा हम तो मुस्लिम लीग को बहुत ही पसंद करते हैं। वोट आपने दिए थे, आप ही लेके आए। लेके तो आए हैं हम, तो जो पब्लिक है ना वहाँ में ना जैसे को सबद बाग दिखाता है ना उसके मगर लग जाते हैं, और अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ये है। अगर हमारा किसी ने साथ ना दिया तो अनकरीब देखना इमरान खान तो कुछ भी नहीं हाल, उसकी तो अभी बड़ी चर्चे हो रही है। लेकिन आपको जो इस तरह अपने यही हालात चलते रहे ना तो वोट क्या आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगली बारी के लिए तैयार रहें, जो इमरान के साथ ये हो रहा है खुदा के लिए अब भी आपके पास टाइम है, ये वापस ले लो, बिजली के बिलों को रद्द कर दो, जो जुल्म ये जो टैक्स का जो आपने लगा दिया ना पब्लिक पे कि महंगाई कम करेंगे, ये कैसे कम होगी जब बिजली का रेट ऐसा, सुई गैस रेट का इस तरह। तो बराए मेहरबानी का बिजली बेटा तो मिल नहीं रही ना, आप देखेंगे बिजली अभी भी नहीं ना, इनके पास जब नीयतें साफ हो जाएंगी अल्लाह का अजाब और कहर ना कहीं आ जाए इन हुक्मरानों पे, जो मजलूम की बद्दुआएं हैं ना वो अर्श पे सीधी जाती हैं। जो हमारे हालात हो रहे हैं ना, बच्चे हमारे जिस तरह बिलक रहे हैं महंगाई के तूफान पे, बिजली है नहीं, पक्के एक पक्का चला लिया, एक कोई बल्ब चला लिया, 18,000 बिल, 20,000 बिल, जो टैक्स दे दिया है ऊपर से, इसका बम आप पे गिरा दिया। नहीं वो बेटे अल्लाह ऊपर देख रहा है, अल्लाह तो बड़ा इंसाफ करने वाला है, हमने तो अल्लाह पे छोड़ दिया। कैमरे की नज़र से मियां नवाशिद साहब अगर देख रहे हो आपको तो। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹਾਇਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜੇ, ਰਿਮੋਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕੁਝ। अगला तोहफा की होना अगली बारी सोच लो समझ लो, ये पब्लिक की ये देखो हाय क्या हालात है। बस मैं यही कहूँगा, हम तो गरीब आदमी हैं, आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मैं नेक्स्ट जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपने नेक्स्ट भी आगे इक़्तिदार में आना है तो कम से कम IMF के आके थोड़ा सा कड़ा ही हो जाए कि मेरी पब्लिक हमारी वाम इस तरह नहीं है। खुदा के लिए मियाँ साहब, मुस्लिम लीग तो आपकी बनी बनाई है, आपने रिमोट भर लिया आके, तो खुदा के वास्ते इनको समझाओ कि ये चीज़ें पब्लिक के लिए कुछ आसानियाँ पैदा कर दे, टैक्स की बरमार ना करे, हड़तालें शुरू हो जाएंगी, स्ट्राइक शुरू हो जाएगा, दोबारा इमरान खान बाहर आ जाएगा।